हेलो एवरीवन, प्रिंस क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम 5 पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का। पहला पार्ट आज है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है आज तक और आने वाले यूपीएससी के एग्जामों में जो क्वेश्चन आएगा उसको देखते हुए 50 जो क्वेश्चन है बताएंगे न्यूमेरिकल का, उसको पढ़िए और उसको कॉपी में लिखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 50 ओम का 100 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में 220 वोल्ट सोर्स के आर पार जुड़े हैं तो ज्ञात कीजिए। पहला है कुल रेजिस्टेंस, सेकंड है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तीसरा है प्रत्येक परिपथ की विद्युत धारा। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए R1 दिया हुआ है कितना 50 R2 दिया हुआ है 100 और V जो दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट। बोल रहा है कि कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, कुल रेजिस्टेंस क्या होगा और नेक्स्ट में पैरेलल में तो फार्मूला क्या होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/RT, ये आपका फार्मूला होता है। और सर ट्रिक देखिए ना, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 मिल सकता है। तो R1 कितना दिया हुआ है 50, R2 कितना दिया हुआ है 100 अपान कितना होगा 50 प्लस 100 गुणा करिए कितना है 5 से कम में 5, 1 2 3 0 और ये कितना हो गया आपका 150। इससे कट गया 5 नहीं आई 15, 5 से कम में 5 कितना हो गया 100/3, यानी कि RT का मान कितना हो गया 100/3 कितना आ गया 100/3। इसका मान कितना आ गया 100/3, इसका मान अपन निकल गया कितना निकल गया 100/3। ठीक है, अब इसका मान कितना आ गया 100/3। अब बात करते हैं इसका बी की। देखिए लिखा है परिपथ में विद्युत धारा, यानी कि क्या करना है IT क्या करना है। I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है V/R। बी का मान कितना है 220 और R का मान अभी कितना लाना है 100/3, तो 3 ऊपर कर दीजिए तो 100 कितने बार बनेगा सर 220/100/3, इससे कट गया आपको कितना होगा 22 में आई 66/10 बराबर 6.6 एम्पियर। कौन सा आ गया आपका दूसरा मान कितना आ गया 6.6 एम्पियर। अब थर्ड करते हैं सी लिखा है प्रत्येक परिपथ की विद्युत धारा, यानी कि प्रत्येक परिपथ में ज्ञात करना है विद्युत धारा। परिपथ आपका यही है, परिपथ अगर बनाए हम ये आपका 50 ओम है और ये कितना है 100 और ये आपका परिपथ है। अब बोला है परिपथ इसमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है धारा। आई बराबर क्या होगा V/R1, V का मान कितना दिया है 220 वोल्ट और R1 मान कितना है 50 से काटिए कितना का 5 को 20, 5 को 20 और कितना बचा 5 को 20 यानी 4.4 एम्पियर। I1 अगर I2 की बात करें V/R2, V का मान कितना है V का मान कितना है 220 वोल्ट और आपका R2 का मान कितना है 100, इससे कट गया कितना बचा 22/10 बराबर 2.2 एम्पियर। एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ आप देखिए कितना गया 2.2 एम्पियर और कितना आ गया 4.4। जितना कम आपका करंट का मान रेजिस्टेंस का मान कम होगा उतना करंट क्या आएगा ज़्यादा है। जितना अगर करंट का मान कम रहेगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है I बराबर क्या होता है 1/R तो होता है, यानी R का मान घटा I का मान क्या होगा बढ़ा। ठीक है, आगे हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 बोल रहा है एक कॉइल में 600 टर्न है जिसमें 4 एम्पियर की धारा है, इसमें 0.004 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो कॉइल का ठीक है, आइए इस क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये यल पूछा, यल वाला क्या होता है N phi/I,
यानी कि एन कितना दिया हुआ 600, कितना दिया हुआ 0.04, आई कितना दिया हुआ आपका, आई कितना है 4 एम्पियर, 4 यहाँ रखिए, इसको और लंबा कर लीजिए, 600 गुणे 4 लिख लीजिए, 1 2 3 अंक अगर 3 में जोड़ी बढ़ा लीजिए और नीचे कितना हुआ 4, 4 से 4 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 6/10 बराबर 0.6 हेनरी। तो देखिए कौन सवाल था, इसको लिखिए, आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ हम चुंबक से लिए हैं, तो चुंबक से लिए सवाल को, देखिए दिया हुआ है यदि I बराबर 5 एम्पियर और चुंबकीय विद्युत वाहक बल यानी कि एमएमएफ, चुंबकीय वाहक बल जो दिया हुआ है इसमें 250 एम्पियर टर्न, देखिए एमएमएफ का मात्रा क्या होता है 80 यानी कि एम्पियर टर्न, ठीक है। अज्ञात क्या करना है इसमें, ज्ञात करना है इसमें टर्न की संख्या, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न ज्ञात करना है कितना, तो बस देखिए फार्मूला होता है एमएमएफ बराबर एन इंटू आई, क्या होता है एन इंटू आई। तो देखिए आप एमएमएफ यानी आपको एन ज्ञात करना है, एन बराबर हो जाएगा एमएमएफ अपॉन कितना आई, कितना दिया एमएमएफ 250 और आई कितना दिया हुआ है 5, तो 5 बचे 25, इन्होंने कितना आएगा टर्न 50 टर्न, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि I बराबर 5 एम्पियर और V बराबर 100 वोल्ट, तो चालकत्व यानी कंडक्टेंस कितना होगा, कंडक्टेंस बताइए। देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो फार्मूला देखिए, आर बराबर क्या होता है V बटे आई होता है ना, ये तो पता होगा ना, इसका मतलब क्या है, और आर बराबर आर का ही उल्टा क्या होता है जी होता है, क्या होता है जी, एन बराबर क्या लिख सकते हैं जी बराबर लिख सकते हैं 1 बटे आर, और आर बराबर क्या होता है V बटे आई, यहाँ रखिए V और यहाँ रखिए आई, तो जी बराबर क्या हो जाएगा आई अपॉन V, इसको यहाँ रख लीजिए, देखिए जी बराबर आई कितना, आई आपका 5 एम्पियर है और V कितना है 100, काटिए 5 एक में 5 5 गुना 10 यानी 20 हो गया, जी बराबर क्या हो गया 1 बटे 20, 1 बटे 20 क्या महो या सीमेंस, इसको और भाग दीजिए कितना आएगा 20 0 0 20 0 0 20 बचे 100, ठीक है, कितना आएगा 0.05 महो। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि Q बराबर 60 कूलम और T बराबर 5 सेकंड, तो I का मान लगाइए, I का मान, देखिए इस जितने भी सवाल है ना सब फार्मूला कैसे है, अगर फार्मूला को पता है तो सब सवाल है। I बराबर क्या होता है Q बाई T, Q कितना दिया 60, ठीक है 5, कितना आएगा आपका 5 सेकंड में 5 5 गुना 10 12 एम्पियर, ठीक है। फार्मूला आपको पता रहेगा सब सवाल होगा, आप चाहेंगे तो Q भी निकाल सकते हैं, Q बराबर क्या आएगा I इंटू टी, और I क्या है आपका एम्पियर और T क्या है सेकंड, यानी इसका मात्रा क्या आएगा कूलम के अलावा Q का मात्रा क्या होगा एम्पियर इंटू सेकंड रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 2 4 और 3 बताना किस किस में है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये डेल्टा में दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है डेल्टा में, इसको अलग अलग बांटेंगे तो डेल्टा का रूप ले लेगा, डेल्टा में दिया हुआ है, इसको बदलना किसमें स्टार में बदलिए, इसे बदलेंगे स्टार में बदलिए, देखिए बोले ना, देखिए स्टार में जो है ना न्यूट्रल को लेते हैं
और डेल्टा में न्यूट्रल को नहीं लेते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टार में न्यूट्रल को लेते हैं और डेल्टा में न्यूट्रल को नहीं लेते हैं। तो देखिए कैसे बदलेगा ये आपको इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मानिए और इसको R3 मानिए। एक बार R1 और R2 को लीजिए, कितना आपका आएगा, R1 आपका आएगा 4 × 2 अपान कुल का योग 4 + 2 + 3। फार्मूला के लिए यही होता है, फार्मूला आपका फार्मूला होता है R1 बराबर R1 × R2 बटे R1 + R2 + R3, ये आपका मेन फार्मूला होता है। और R2 निकालेंगे तो उसको R2 × R3 लिखेंगे। इसे मान लीजिए R2 निकालना हो, R2 × R3 अपान R1 + R2 + R3, किसका फार्मूला है, स्टार बदलने का फार्मूला है। अगर R3 लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, R3 होगा आपका R3 × R1 अपान R1 + R2 + R3, ठीक है। तीनों हमने फार्मूला दे दिया, अब सॉल्व करना एकदम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये R1 कितना हो गया 4 × 2 अपान तीनों का सम कितना आ गया 4 दूना 8, 4 2 6, 6 3 9, यानी R1 कितना आ गया 8/9, 8/9 हो गया। अगर बात करें हम R2 की, यहीं पे R2 की बात करें तो किसको उसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे, कितना आ जाएगा 2 3 6, और कुल का सम कितना है, कुल सम यही है ना 9, तो 6 कितना आएगा 9। अगर हम बात करें R3 की, किसकी बात करें R3 की, R3 में इन दोनों को लेंगे, किसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे। तो R3 की अगर बात करें तो इनमें कितना है 3 × 4 अपान कुल का सम कितना है 9, यानी 12/9, ठीक है। तो इसको आप स्टार से डेल्टा से स्टार बदलने का एक इजी फार्मूला यही है, इसको अच्छे से देखिए और फार्मूला को आप देख लीजिए। R1 × R2 अपान सबका सम, R2 × R3 बटा सबका सम, R3 × R1 बटा सबका सम। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं कि अगर डेल्टा में कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसको स्टार बदलने के लिए क्या एक ट्रिक है, ट्रिक देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डेल्टा में दिया हुआ है तो मान लीजिए अगर ये 15 ओम का है और ये कितना ओम का है 15 ओम का, ठीक है। डेल्टा में दिया हुआ तो इसमें बदलना है स्टार में। अगर तीनों सेम हो, अगर तीनों क्या हो सेम हो, तब एक ट्रिक देखिए क्या है। अगर तीनों सेम हो और डेल्टा में दिया हुआ, इसमें दिया हुआ डेल्टा में, बदलना किसमें है, बदलना स्टार, तब आप 3 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 3 से, यानी 15 ओम है तो 15 कितना होगा 3, यानी कितना हो गया 5, कितना आएगा 5 ओम, 5 5 ओम 3 ओम आएगा। R1 का मान कितना आएगा 5 ओम, R2 का मान कितना आएगा 5 ओम और R3 का मान कितना आएगा 5 ओम। एक मिनट और ध्यान दीजिएगा, अगर स्टार अगर स्टार में दिया हुआ है, स्टार में दिया है और डेल्टा में बदलना है, डेल्टा में बदलना है, यानी अगर क्वेश्चन को स्टार में दिया हुआ है और बदलना किसमें है डेल्टा में, 3 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए सवाल हो गया कि 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस स्टार में दिया, ठीक है। तो डेल्टा मान कितना होगा 15, यही आपका आंसर है। बट जब तीनों सेम दिया होगा, सेम अंक दिया होगा, तीनों ने क्या दिया होगा सेम, अगर स्टार बदलना है तो 3 से गुणा और डेल्टा बदलना है तो 3 से भाग। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।